आज मैं दोस्तों आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो मार्केट में अब मिलना चालू हो चुका है। ये छोटी सी बोर्ड कर देगी बड़ा काम। हर एसएमपीएस का सलूशन है। और चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, एसी हो, माइक्रो ओवन की पीसीबी हो, ये बोर्ड सब जगह आपकी चलेगी। एक ये छोटा सा बोर्ड आपको बहुत से सलूशन देगा। एक ही है सबसे पावरफुल एसएमपीएस रिप्लेसमेंट के लिए आया है। सबसे बड़ा वरदान तो दोस्तों ये हमारे सैमसंग के टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए बनकर आया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीबी हैक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीखते हैं पीसीबी रिपेयरिंग, टेस्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक का रियल प्रैक्टिकल सलूशन। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में बताने वाला हूं जो अब मार्केट में मिलना शुरू हो चुका है। और ये पावर सप्लाई आपके रिपेयरिंग काम को बहुत ही आसान बना देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है एसएमपीएस पावर सप्लाई। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एसएमपीएस पावर सप्लाई जो है आपके सैमसंग के टॉप लोड वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है। तो ये आप देखेंगे सैमसंग के वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। ये एक पावर सप्लाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और रिपेयर करने में भी बहुत ही मुश्किल होता है और रिपेयर हो भी नहीं पाता, टाइम भी काफ़ी ख़राब होता है। आपको जो ये देखने को मिलेगा इस सैमसंग के वॉशिंग मशीन में, अलग से यहाँ पे एक पावर सप्लाई देखने को मिलता है। तो ये पावर सप्लाई स्पेशली पीसीबी के पावर सेक्शन को अलग से डिज़ाइन की गई होती है। और लेकिन दोस्तों ये पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली होती है और रिपेयर करने में भी बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग का काम करता था। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब मार्केट में नया ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई मिलना शुरू हो गया है। ये पावर सप्लाई बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसे किसी भी पीसीबी के पावर सप्लाई के सेक्शन में यूज़ कर सकते हो, जहां भी आपको इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आउटपुट की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आपका पुराना पावर सप्लाई, कोई भी पीसीबी हो, उसका अगर पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है या पावर सप्लाई जनरेट नहीं कर रहा होता है, तो आप इस रेडीमेड एसएमपीएस पावर सप्लाई इजीली लगा सकते हो और आपका जो काम है तुरंत चालू कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है ये स्पेशली आपके सैमसंग के टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ आपके सैमसंग वॉशिंग मशीन तक ही नहीं दोस्तों, आपका चाहे एसी हो, फ्रिज हो, माइक्रो ओवन हो, जहाँ भी आपको 12 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होगी, चाहे वो माइक्रो ओवन हो, फ्रिज हो, एसी हो, सब जगह आप इस पावर सप्लाई का यूज़ कर सकते हो और इस मॉड्यूल को लगाकर अपना काम आसानी से चालू कर सकते हो। ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है जो हर पावर सप्लाई के लिए सलूशन है। तो अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे ये पावर सप्लाई आज जैसे कि रखा है। यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे सॉकेट दिया गया है। ठीक हमारे सैमसंग के वॉशिंग मशीन में भी यहाँ पे सॉकेट दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई जाती है, इनपुट सप्लाई जाएगी, जहाँ पे हमारी 220 वोल्टेज जाएगा और यहाँ से हमारा सप्लाई आउटपुट होगा। ठीक इस पावर मॉड्यूल में भी वही चीज़ एसएमपीएस में बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 220 लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा पावर सप्लाई इन होगा और यहाँ से हमारी पावर सप्लाई आउट होगी। जैसे कि आप पीसीबी पे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी हमें आउट लिखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक हमें एलईडी इंडिकेटर दिया गया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी इस पीसीबी में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी मैं आपको इसे चालू करके भी दिखाऊंगा और सैमसंग के बोर्ड में भी लगा के बताऊंगा। और जहां भी आपको इसकी वोल्टेज की आवश्यकता होगी 12 और 5 की, इस पावर मॉड्यूल को लगा के, और ये काफ़ी छोटा भी है तो ईज़िली कहीं भी बैठ सकता है। जैसे कि मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दिखा दूँ, ये जो पावर सप्लाई है हमारे माइक्रोवेव ओवन में लगने वाला अलग से पावर सप्लाई है। तो अगर आपका ये बोर्ड भी ख़राब हो जाता है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा काम है और आपको अपना टाइम सेव करना है, तो इस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इस सॉकेट को निकाल देना है और यहाँ से इस सॉकेट को निकाल देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सप्लाई इन करके आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। ये भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा कितना कहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। तो आपको ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है। अभी जैसे माइक्रो ओवन का ये बोर्ड आया आपके पास रिपेयर होने के लिए और इसका ये पावर सप्लाई ख़राब है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको लाइन न्यूट्रल दिख रहा है और ठीक पीसीबी पे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 12 वोल्ट है, ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट है। तो आपको आसानी से इस पीसीबी को लगा सकते हैं
यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं तो आपका काम बन जाएगा। किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं एक बार इस पीसीबी में सप्लाई देता हूँ और आपको इसमें वोल्टेज चेक कराता हूँ कि कहाँ पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हमें सप्लाई इन करना है। यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर से यहाँ पे वोल्टेज चेक करके बताऊँगा कि कितने वोल्टेज बन रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, हमने इसमें यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल दे दिया है पीसीबी को। अब हम इसमें पीसीबी को एक बार चालू करेंगे और चालू करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे सप्लाई दिए तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी जो इंडिकेटर है यहाँ पे जल रहा है, मतलब कि ये एसएमपीएस हमारी ऑन हो चुकी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा। और अब मैं इसकी आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ किस साइड आपका कितना वोल्टेज बन रहा है। तो बीच का पिन जो होगा हमारा ग्राउंड होगा, तो बीच में हमें ग्राउंड देना है और साइड की 2 पिनों पे हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारी सप्लाई है यहाँ पे आपको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा। बोर्ड हमारा हिल जा रहा है जिस वजह से चेक करने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस सप्लाई का। और इस साइड पे आपको 5 वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पावर सप्लाई स्पेशली बनाया गया है हमारे सैमसंग के टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए, जो वहाँ पे, और उसके साथ ही आप माइक्रो ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये माइक्रो ओवन का बोर्ड है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 12 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पे एसी लाइन और एसी न्यूट्रल है। तो आप इस बोर्ड की जगह पे भी आप इस बोर्ड को यूज़ कर सकते हो। और टेक्नीशियन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल बोर्ड है। जैसे कि आप कहीं पे कॉल पे जाते हैं या कहीं कस्टमर के घर पे विज़िट करते हैं और आपको चेक करना है कि आपकी पीसीबी डेड है तो ऑन हो रही है नहीं हो रही है, तो आप इसे आपके साथ में कैरी कर सकते हैं और उसे वहीं पे लगा के कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है पीसीबी में है या कहीं और पे है। तो अब मैं एक बार आपको इस पीसीबी में भी चेक करा के दिखा देता हूँ। ये हमारी सैमसंग की बोर्ड है और मैंने इसका पावर सप्लाई यूज़ कर दिया है। पहले ये मिलता नहीं था, तो हम इसी तरीके से जो हमारे पास ख़राब पीसीबी आती थी उसका हम पावर सप्लाई यूज़ कर लेते थे, निकाल के लगा लेते थे। तो एक बार मैं इसमें भी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं पहले पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल दे देता हूँ सैमसंग के बोर्ड में, और इसमें हम सैमसंग का हमारा कनेक्टर आता है, कनेक्टर को यूज़ कर लेता हूँ, कनेक्टर लगा लेता हूँ। तो कनेक्टर, तो ये सैमसंग में आपको इस तरीके का कनेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग से पावर सप्लाई इसकी डिज़ाइन की गई है। तो ये हमारे पीसीबी में जाएगा, यहाँ से हमारी सप्लाई आउट होती है, ये हमारी इन होती है। तो अब इस पीसीबी को मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये पीसीबी में, यहाँ से हम एलईडी आगे की तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ रहेगा। अब मैं पीसीबी को एक बार ऑन कर देता हूँ। तो पीसीबी को ऑन किया तो एक लाइट हमारा यहाँ पे इंडिकेटर देगा और एक हमारा यहाँ पे जल के बंद होगा। अब हम इस पीसीबी को एक बार चालू करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, जो पीसीबी में हमारा बजर का साउंड है वो भी काफ़ी क्लियर आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है। मतलब ये एसएमपीएस इसमें काम अच्छे से करेगा। तो ये एक बोर्ड जो आया है हमारे लिए, एक तरह से टेक्नीशियन के लिए और पीसीबी रिपेयर करने वालों के लिए एक वरदान की तरह आया है, और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा यूज़ और रिस्पांस भी इसे अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन सैमसंग के टॉप लोड मशीन के एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में थे, जो अलग से हमारा जो ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाता था और रिपेयर होने में भी बहुत तकलीफ़ देता था, वो मिलता नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस पीसीबी के लिए इसका यूज़ करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।